हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम फाइनली हमारे चैप्टर का एंड करेंगे, समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे होती है, क्या हुई। देखिए हमने क्या पढ़ लिया था, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मिनरल्स हमने खत्म कर दिया था, है ना। अब हम पढ़ रहे थे एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और एनर्जी का हमारे पास यूज क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम कैसे मेजर करते हैं? सबसे मेन तो ये समझिए, पर कैपिटल कंजप्शन इज कंसीडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जितना कंजप्शन एनर्जी का बढ़ रहा है, हम मान के चल रहे हैं इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। यानी कि डेवलपमेंट भी उतनी ही ज्यादा हो रही है जितनी ज्यादा हमारी क्या हो रही है? कंजप्शन हो रही है। अब ये कहते हैं हमारी जो एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जनरेट कैसे कैसे किया जा सकता है ना। उसको जनरेट किया जाता है स्टूडेंट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रा, हाइड्रा नाम से ही समझ लो क्या है, वाटर की बात कर रहा है, पानी से। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के द्वारा जनरेट की जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग बाय वाटर, यानी कि यूज वाटर, व्हेन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज वाटर, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेक्स्ट बोलता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है? वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। भाई उसको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रिन्यू नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हम सबको पता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट। नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्ट। कहां कहां हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उसके बारे में बात करता है। हमने लगाया भाकर नंगल डैम में, हमारे पास है दामोदर वैली, वहां पर हमने क्या किया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट लगाए। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है स्टूडेंट्स जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगा रहे हैं। और वाटर के थ्रू, यानी कि फ्लोइंग वाटर के थ्रू, जो वाटर चल रहा है उसके साथ थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मैम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टूडेंट्स जब हम फ्यूल्स को बर्न करके, जो फ्यूल्स हमारे पास है, व्हेन वी बर्न द फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट, दैट्स कॉल्ड द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डज इट मीन? समझते हैं। जब हम लोग बर्निंग कोल को बर्न करेंगे, पेट्रोलियम का यूज करेंगे, नेचुरल गैस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? टर्बाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। बेसिकली उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल एनर्जी। बट ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऑब्वियस चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। कोल क्या है? कोल रिन्यू होता है बट उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको रिन्यू होने के लिए। इसलिए हमने बोला है कि ये रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट बोलते हैं इसके प्रोजेक्ट्स कहां कहां पर लगे हैं स्टूडेंट्स? इसके प्रोजेक्ट्स लगे हैं हमारे सिंगरौली में, हमारे नमरूप में, हमारे नया वैली में, और ऐसे बहुत सारी जगह लगे हुए हैं थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के, जो हमारे क्या है? प्रोजेक्ट्स। बट एक चीज समझो स्टूडेंट्स, हमारे लिए जो है ये चीजें क्या है? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, उनका यूज हमें सस्टेनेबल वे से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अदरवाइज वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब मैम ये क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की हमें नीड क्यों पड़ी जब हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे? स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की नीड हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो है पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, बट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रिसोर्सेज क्या है? कम है। इसीलिए, और जो कम रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। किसे? कौन कौन सा? न्यूक्लियर एनर्जी रिप्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू, हम सोलर एनर्जी रिप्रोड्यूस करते हैं, विंड टर्बाइन्स के थ्रू हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस के थ्रू, टाइडल एनर्जी के थ्रू और जियोथर्मल के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट से। ये कहता है इट इज ऑब्टेन बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर करके ये लोग क्या करते हैं? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बोलते हैं एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, देन हम उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसका हम यूज करेंगे। उस हीट से वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट दे आर सेइंग, अब कहता है मैम
यूरेनियम एंड द थ्यूरियम यूज्ड रॉ मटेरियल। हम लोग इसके अंदर ये दो प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं हमारा क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आती है भाई सोलर एनर्जी की बात। ये तो हम सबको बेसिकली पता है। आज के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो हर दूसरे घर में क्या लगा हुआ है, सोलर पैनल्स लगे हुए, सोलार पैनल्स लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज वो डायरेक्टली सन से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। और उनकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम आ रही है बाद में। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्टिंग में नहीं बोल रही मैं कि हाँ भाई लगवाने के लिए अगर आप बोलो तो उसकी कॉस्ट कम आ रही है, नो दैट्स नॉट द राइट थिंग। जब उसकी कॉस्ट कम कब आएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी जब हम लोग सोलर पैनल हमारे घर में लगवा लेते हैं। तो इसी से उससे जब हम लोग डायरेक्ट सनलाइट से क्या कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम लोग आज की डेट में चेकआउट करेंगे या देखेंगे तो हमारे पास रूरल एरियाज में जो सोलर पैनल्स है, सोलर एनर्जी है, उसको बहुत ज्यादा क्या मिला है, एकदम से इंक्रीज मिला है। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोलर एनर्जी का यूज इन कंपैरिजन टू अदर एनर्जीज बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड पावर। अब मैं विंड पावर क्या होती है, जब हम लोग विंड के थ्रू, विंड टर्बाइन्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विंड पावर। ये क्या कहता है हमारे पास, इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। बेसिकली इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है भाई विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन, सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर कहां पे लगाया गया है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के हमारे नागरकोइल से लेके मदुरई तक लगाया गया है हमारा सबसे बड़ा विंड पावर। ये कहता है विंड के फार्म्स कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, गुजरात में, और ऐसे बहुत बहुत सारी जगह है स्टूडेंट्स जहां पे क्या है, हमारे विंड फार्म्स लोकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब आ गया भाई हमारे पास बायोगैस। बायोगैस तो सब लोग समझते हैं ना, केटल डंग केक से जो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग रूरल एरियाज में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं जो लोग हैं आज की डेट पे भी गैस का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं ना। उसके अंदर वो क्या करते हैं, केटल डंग किट को बर्न करते हैं, देन दे आर मेकिंग देयर फूड्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही बायोगैस है। बट आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग बायोगैस का यूज डोमेस्टिक पर्पज के लिए कम करके आप लोग इसका कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज ज्यादा कीजिए। मीन्स टू से इन एग्रीकल्चर यू कैन यूज द बायोगैस थिंग्स फॉर मेकिंग बेस्ट फर्टिलाइजर्स। ओके स्टूडेंट्स, बायोगैस क्या है, बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आज की डेट में बायोगैस हमारे लिए क्या प्रोड्यूस कर रही है, हमारी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हमारे पास क्या कर रहे हैं, बायोगैस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोल रहे हैं। अब मैम टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी होती है स्टूडेंट जब हम लोग ओशन की लहरों से, यानी कि ओशन टाइड से आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बोलते हैं ओशियन, उसको क्या बोलते हैं, ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या होता है मैम, ओशियन एनर्जी, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही पानी की लहरें बहुत तेजी से आती हैं तो उस लहरों के थ्रू ही एक व्हील चलाया जाता है और एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट हम लोग इंडिया के अंदर आज की डेट में उसका यूज नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसी टेक्निक आई नहीं है। बट इन फ्यूचर हम लोग इंडिया के अंदर इस चीज को जनरेट कर लेंगे, लगा लेंगे, यूज करने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब मैम जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स जब हम लोग अर्थ के अंदर से बहुत डीप जाकर क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या कहता है, हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से जो हीट, जो गर्मी पैदा हो रही है उसको बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट बोलता है द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। देखा जाए हमारे अर्थ की डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। जब हमारे जब हमारे अर्थ की डेप्थ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के कारण हमारी जो अर्थ है वो हॉट से हॉटर में कन्वर्ट हो रही है। किसमें,
हॉट से होटर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं ग्राउंड वाटर इज सच एरिया एब्जॉर्ब हीट। कहीं जगह पे जहां जहां आप लोकेट करोगे कि ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, कहां से, रॉक से, चट्टानों से, और वो चट्टाने रॉक्स भी क्या बनती जा रही है, हीट बनती जा रही है। और एट द एंड जब वो वाष्प बनकर यानी कि हमारा वेपर्स बनकर ऊपर की ओर जाता है, तो उस वेपर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे वीडियोस, मैं आपको बता रही हूँ। चलो बाकी आपकी चॉइस है, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, पढ़ते हैं, वो तो हमारा काम है। नेक्स्ट कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। व्हाट डज इट मीन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स बोल रहे स्टूडेंट, ठीक है भाई, हमारे पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है एनर्जी बनाने के, बट नेचुरल रिसोर्सेज होने के साथ साथ स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी तो होता है कि खत्म भी तो हो रहे हैं, कंजर्व भी तो कर रहे हैं हम लोग, यूज भी तो कर रहे हैं, तो हमें उनको बचाने की नीड है, हमें उनको कंजर्व करने की नीड है। ऐसा नहीं है कि भाई रिसोर्सेज है तो उनका वेस्टेज करते रहो, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ना करो, नहीं, हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की नीड है। अब बेसिकली आप लोग इसको कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, आप बचा कैसे कर सकते हो, प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कैंप्स लगाइए, ठीक है, आप लोग बेसिकली रूरल एरियाज में जाकर लोगों को समझा सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसके अंदर आप लोग बता सकते हो कि हमें क्या है, हमें पावर कंजर्वेशन की जरूरत है, हमें पावर एनर्जी को कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करने की बजाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज करके काम कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है उसके बारे में बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।